हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आखिरी पढ़ार के सीरीज में। दोस्तों, इसमें हम लोग कर रहे थे मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी। अगर आप भी चाहते हैं कि इस पर हम मैट्रिक परीक्षा मैथ्स में 100 में 90 प्लस का स्कोर करें तो ये सीरीज आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें हम लोग चैप्टर 1 को अच्छी तरह से खत्म कर चुके थे और हम लोग कर रहे थे चैप्टर 2। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुपद की शून्यक ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे? तो बहुपद की शून्यक ज्ञात करना। तो क्वेश्चन रहेगा बहुपद की शून्यक ज्ञात करना। टॉपिक क्या है? बहुपद की शून्यक ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कोई सा भी एक बहुपद दे देगा, बोलेगा इसका शून्य ज्ञात करो। और ये यहाँ से बोले तो ये दो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर के, यानी 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुपद की शून्य ज्ञात करना। कोई सा भी एक बहुपद दे देगा, कहेगा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका आप हमें शून्यक निकाल करके दिखाएंगे शून्यक क्या है इसका। तो शून्यक निकालने के लिए करना क्या है, इसको अगर हम व्यापक रूप में लिखे तो क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा होता है द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो इसमें देखो, इसमें ए का मान कितना है, तो ए का मान इसमें 1 है और सी का मान कितना है, तो 8 है। तो इसमें हम लोग करते हैं ना शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम सी में गुना करते हैं। यहाँ गुणांक कितना है, 1 है, तो हम इसमें 8 में 1 से गुना करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। अब इस 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे हमें 2 मिल जाए। कितना मिले, तो 2 मिले। तो अगर हम 8 का करते हैं गुणनखंड करेंगे तो 4, अगर हम 4 में से 2 को घटा ले तो क्या हमें 2 तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं, इसके अगले स्टेप में हम जा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फिर इसमें हमसे 4x में से हम 2x को घटाएंगे तो फिर हमें माइनस 2x को यहाँ से मिल जाने वाला है। अगला स्टेप, अब इन दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 को x था तो 1 को x बच गया यहाँ पे, और यहाँ बच जाएगा -4। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हम अगर 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते, यहाँ बच गया x और यहाँ बच जाएगा -4। क्या क्लियर है? अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4 दोनों में कॉमन है। यहाँ से x माइनस 4 को हम कॉमन लेंगे। तो x माइनस 4 जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बच गया x बच गया, तो x और यहाँ बच गया +2। ठीक है। अब इन दोनों के बराबर हम 0 को रखेंगे। इन दोनों को बराबर हम रखें 0 को। बारी बारी से एक बार इसके बराबर 0 कर दो और एक बार इसके बराबर 0 कर दो। तो क्या आने वाला है, x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। क्या हो गया, यहाँ से x बराबर आएगा 4 और यहाँ से आएगा x बराबर -2। तो बहुपद का शून्यक क्या हो गया, शून्यक हो गया 4 और -2। तो लिखेंगे हम अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक क्या हो गया, तो -2 और 4 है। इस तरह से आपको ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो हल करना है और यहाँ से 2 नंबर को आसानी से उठा लेना है। क्लियर है? इस पे और क्वेश्चन हम कुछ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, तो दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे,
हम जो है कि एक एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम सी में गुना करते, तो यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। 10 में हम जब गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। तो हम 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि हमको जोड़ने घटाने पे 7 मिल जाए। तो अगर हम 10 का करते हैं गुणनखंड, 2 से लगाते हैं तो आएगा 5, और 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 7 हमें मिल जाएगा। ठीक है, साइन पे भी ध्यान देना है, प्लस में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10, फिर हम इसको जोड़ेंगे तो हमको 7x मिल जाएगा, तो हमको सेम मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x को कॉमन निकालो यहाँ से। तो x हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा x और इसमें बचेगा 5। क्लियर है, यहाँ से हम इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन है। जब यहाँ से हम प्लस 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा x और यहाँ बच जाएगा प्लस 5, बच गया। आगे देखो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है मेरे भाई, तो इसमें कॉमन है x प्लस 5 कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन लो इन दोनों में से। तो x प्लस 5 को हम यहाँ से निकाल लिए, तो हमें बचा क्या, यहाँ पे हमें बच गया x, तो यहाँ x। क्लियर है, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया प्लस 2। अब इन दोनों के बराबर 0 को रख दो, तो 0 रखेंगे और बारी बारी से एक एक के बराबर 0 करो। तो x प्लस 5 के बराबर हम करेंगे 0 और x प्लस 2 के बराबर हम कर देंगे 0 को। क्लियर है, आगे देखो, इसको भेजेंगे राइट साइड में तो चल जाएगा माइनस में, तो x का मान आएगा -5 और यहाँ से आएगा x का मान -2 आएगा। तो शून्यक क्या हो गया, शून्यक हो गया -2 और -5। तो हम लिखेंगे यहाँ से अतः बहुपद, बहुपद क्या दिया था मेरे भाई, बहुपद था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसका शून्य क्या हो गया, बहुपद इतना का शून्य, शून्य क्या आ गया, शून्य क्या आ गया -2 और क्या है मेरे भाई -5 है, -5 है। क्या दिक्कत है, एक क्वेश्चन अभी और देखो इस पे, और इतनी आसान क्वेश्चन देता नहीं है, यहाँ से इतना आसान क्वेश्चन में 2 नंबर उठा सकते हो। इस पे हम एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, काफी बेहद आसान चैप्टर है। आगे देखो, क्वेश्चन थर्ड जो कह रहा है 6x² -3 और 7x। तो पहले इसको व्यापक रूप में सजा लो, 6x² 7x को पहले लेके आओ, तो 7x -3। करना क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम c में गुना करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है, और c कितना है, c है 3। तो 6 गुने जब हम 3 करेंगे तो आ जाएगा क्या, 6 18, और 18 को हम ऐसा 2 भागों में तोड़ेंगे कि हमें जोड़ने घटाने पे 7 मिल जाए। तो यहाँ से 2 से लगाएंगे तो आएगा 9। अगर हम 9 में से 2 को घटाते हैं तो हमें 7 मिल जाएगा ना, तो मिल जाएगा। तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं 6x² -9x और इसे हम +2x कर देंगे और -3, फिर से हम जोड़ेंगे तो घट के हमें -7 यहाँ से मिल जाने वाला है। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन यहाँ से हम 3x कॉमन दोनों में से ले सकते हैं। तो 3x कॉमन निकालो, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2x बच जाएगा। तो यहाँ 2x बचा और यहाँ जो बचने वाला है यहाँ 3 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में से कॉमन एक को लो लो, एक कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x -3 कॉमन है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2x -3 को कॉमन निकालो यहाँ से। देखो, जब हमने कॉमन लिया 2x -3 को, तो यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया +1 को बच गया। अब इन दोनों के बराबर 0 को करो, तो करो 0, 0 कर दिए, एक बार इसके बराबर 0 एंड एक बार इसके बराबर 0 करो, तो 2x -3 बराबर 0 एंड 3x +1 बराबर 0।
तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 3 एंड x बराबर आ जाएगा 3/2। इसमें देखो 3x बराबर -1 एंड x बराबर आ जाएगा -1/3। तो बहुपद का शून्यक क्या हो गया 3/2 एंड -1/3। तो इसको हम लिख देंगे, अतः बहुपद, बहुपद क्या दिया था तो 6x² -3 एंड -7x का शून्यक, शून्यक क्या है मेरे भाई, शून्यक हो गया -1/3 और 3/2 है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसको इस तरह से हल करके आप 2 नंबर यहाँ से आसानी से उठा सकते हैं। और विश्वास करो कि यहाँ से 2 क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जाके क्वेश्चन बैंक चेक करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कर बताएंगे। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो अपना सजेशन देंगे ताकि हम अगले वीडियो में कुछ इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।